जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छा ढंग से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज टोटल वीडियो नंबर आप देख सकते हैं 9 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल इसका एक पार्ट हुआ था जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज हेल्पिंग और टाइप का ही एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कल हमने इंडेफिनिट टू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग को देखा था, तो चेंज किया था। आज हम लोग करेंगे परफेक्ट टेंस टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अर्थात हेल्पिंग ऑफ टाइप में जब एक्टिव वॉइस में आपको परफेक्ट टेंस मिले, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट मिले, तो आप उसे पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। बट कैसे करते हैं? ओके, तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि यदि आपको एक्टिव में, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में यदि आपको परफेक्ट टेंस मिलता है तो आप जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में आप चेंज करेंगे तो चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? कंफर्म याद रखिएगा कि यदि आपको एक्टिव परफेक्ट टेंस से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका जो पैसिव वॉइस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? बनेगा। और आप यहां पे जो पढ़ रहे हैं, आप यहां पे पढ़ रहे हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप। क्या पढ़ रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप। 1 मिनट, आवाज को पता नहीं क्या हो जा रहा है। हाँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ टाइप, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे परफेक्ट, जो परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस मिलेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसके बाद अब देखिए सारे टेंस के अनुसार जैसे अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप उसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि यहां पर आपको पैसिव वॉइस में बीन देखने को मिलेगा। ओके, हेल्पिंग ऑफ जैसे लगाने आप लगाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, बट यहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद सीधा बीन देखने को मिलेगा। इसके बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म etc बाय लिखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किसका? सब्जेक्ट का। और लास्ट में आप पुट अप कर देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए परफेक्ट टेंस में आपका बीन नहीं आता, लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो बीन आपको देखने को मिलता है। तो अब देखिए क्या है कि जैसे यदि आप, मैं यहां पे आपको मेंशन करके बता भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिलता है तो यहां पर जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव की, वह होगी हैज ऑब्लिक हैव, राइट। लेकिन जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में आप लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक, हैज बीन या हैव बीन। अब यहां पर आप देखिए कि बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, अर्थात इस सब्जेक्ट के बाद बीन ही आप रखेंगे, लेकिन ये जो हैज और हैव है ना, देखिएगा ध्यान से, हैज और हैव है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आ जाएगा।
समझ के बात को। अब यदि हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक्टिव में हमको हैड देखने को मिलेगा, लेकिन पैसिव में देखने को मिलेगा हैड बीन। ठीक, क्या देखने को मिलेगा? हैड बीन मिलेगा। तो बीन तो सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग ग्रुप में यहां पे आ जाएगा। लेकिन यदि आपको मिलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलता है, तो आपको एक्टिव में देखने को मिलेगा, देखिएगा विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, आपको देखने को क्या मिलेगा? विल हैव या शैल हैव। लेकिन जब पैसिव में चेंज होगा तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। क्लियर? अब देखिए इस वाले विल या शैल को, इस विल शैल को आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लेके आ जाएंगे। बचा आपके पास हैव बीन और यहां पर भी हैव बीन। तो ये बीन ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, ये जो हैव बीच में बच रहा है ना, आप इसको पुट कर देंगे बीन और सब्जेक्ट के बीच में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बात रही नेगेटिव की, तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में जो नॉट है वो ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा, दैट मींस बीन से पहले आएगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो यहां पर देखिए विल शैल तो आपने हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में यहां पे लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, बचा आपका हैव बीन, तो बीन लिखा है सब्जेक्ट के बाद। और पैसिव मतलब पॉजिटिव वाले में आपने सब्जेक्ट के बाद हैव रखा था। लेकिन जब नॉट लिखना होगा तो आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको हर हाल में जब नॉट यदि आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही रखना होगा, इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे। ओके, एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए तो इसे हम मिटा देते हैं, इसे मिटा देना, आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, यदि हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हैज ही संग ए सॉन्ग। आप देख सकते हैं यहां पर कि हैज है और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आपको बनानी नहीं है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहां पे दिया हुआ है। तो आप क्या करिए कि जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उस टेंस में जाइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपका सब्जेक्ट यहां पर ही है और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो ऑब्जेक्ट आके इधर सब्जेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर भी हैज ही होगा क्योंकि ये सिमिलर है, तो आप लिखेंगे हैज। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ गया ए सॉन्ग, हैज ए सॉन्ग। इसके बाद बीन आप लिखेंगे, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो हैज ए सॉन्ग बीन संग ईटीसी कुछ है नहीं, तो बाई लगा देंगे यहां पे, और जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं आप कि हैज ए सॉन्ग बीन संग बाय हिम, हैज ए सॉन्ग बीन संग बाय हिम। ठीक, अगर इसका नेगेटिव करना हो तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वाले में जो नॉट है वह ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा, और पैसिव में भी जो नॉट है वो ठीक सब्जेक्ट के बाद ही आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल, इसी को हम बना लेते हैं कि हैज अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट के बाद बीन आया था, लेकिन जब नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट रखा, उसके बाद बीन रखा, सॉरी। तो हैज अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हिम, हैज अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हिम। आई होप क्लियर होगा आपका। चलिए इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेके आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल जरा देख लीजिए कि
हैड राहुल कंप्लीटेड दिस वर्क, हैड राहुल कंप्लीटेड दिस वर्क। आप देख सकते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट राहुल है और ऑब्जेक्ट दिस वर्क है। तो हैड पास्ट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल का कोई इश्यूज नहीं है। यहां पर आप क्या करेंगे, हैड को ही लिखेंगे, हैड हो गया, हैड दिस वर्क, हैड दिस वर्क हो गया। इसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिया हुआ है, सभी लोग देखते रहें, कंप्लीटेड, इसके बाद बाय लगाएंगे और राहुल लिख देंगे। ठीक, तो हैड दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाय राहुल। यदि आपको नेगेटिव करना हो तो एक्टिव वाले में जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और पैसिव में भी जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका ये कि हैड दिस वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय राहुल, हैड दिस वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय राहुल। आई होप क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, फिर आपको वो चीजें बताएं कि एक्टिव होगा किसमें तो किसमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल रहा। ओके, अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। ठीक है, चलिए मिटा दे इसे। ठीक है, फिर मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल है विल राम have done this work, will Ram have done this work। अब देख सकते हैं यहां पे will have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, दैट मीन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? अब यहां पर देखिए राम यहां पे सब्जेक्ट है और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर देखिए जो हेल्पिंग और यूज करते हैं विल सेल, ये सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, न कि नंबर के अकॉर्डिंग आता है। तो दिस वर्क थर्ड पर्सन, इसलिए विल का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में विल दिस वर्क। अब मैंने बताया था कि देखिए अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो हैव बीन तो हमें रखना होगा ना, तो टोटल जो हैव बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ऑलरेडी बीन लिखा हुआ है, तो हैव इस सब्जेक्ट और बीन के बीच में आ जाएगा। तो हो जाएगा कि विल दिस वर्क हैव बीन, विल दिस वर्क हैव बीन, इसके बाद डन थर्ड फॉर्म लिखा ही हुआ, बीन के बाद थर्ड फॉर्म। तो विल दिस वर्क हैव बीन डन, इटीसी है नहीं तो बाय लगा देंगे, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो राम हो जाएगा। तो विल दिस वर्क हैव बीन डन बाय राम। यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो यहां पर जो नॉट है एक्टिव वाले में वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, पैसिव वाले में भी सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देखिए जरा यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ना, इसी के बाद आपको नॉट रखना है। तो आप क्या बनाएंगे देखिएगा कि विल दिस वर्क नॉट हैव बीन
डन बाय राम। अब कुछ लोग ये सोचेंगे ना कि हमने जैसे सबमिट के बाद हैव रख दिया है तो भाई नॉट तो हैव के बाद आएगा, बिल्कुल नहीं, नॉट आपको सबमिट के बाद देखना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ये चीजें। तो एक एग्जांपल से मैंने पूरे को समराइज कर दिया है और आप चीजों को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कल अभी हम लोग WH वर्ड पढ़ेंगे। WH वर्ड पूरा समाप्त होने के बाद ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिवीजन किया जाएगा। नहीं तो या फिर कल ऐसा करते हैं कि कल हेल्पिंग वर्ब का हम लोग रिवीजन ही कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि कल आपका फ्राइडे हो जाएगा तो कल हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग सैटरडे से फिर WH वर्ड ऐसे सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि चीजों को हमें कैसे करना है, ठीक है। तो कल रिवीजन क्लास रहेगी। लेकिन ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप जो परफेक्ट टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाता है बचा हुआ था, ठीक है। तो जो देखिए पहली चीज क्या है कि ये दो पार्ट में हो गए, पार्ट 2 था, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कल का हो चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसको वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। दोनों वॉच करिए, कल एग्जाम्पल करवा रहे हैं, दोनों के रूल्स तैयार कर लीजिए ताकि कल आपको करने में बहुत ही आसानी हो। ओके बेस्ट फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अभी आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, 6:45 PM पे शाम को और एक 7:30 बजे। दोनों का आप वॉच करिए, दोनों के नोट्स बनाइए, आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल की बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।